कहानी की शुरुआत में हम किर्वी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक मॉल से कुछ स्नैक्स खरीद कर कहीं जाने वाली होती है। तभी उसके पास हेडी नाम की एक लेडी पहुंचती है जो उससे हेल्प मांगती है और उसे अपनी वैन में ले जाती है, जहां पर किर्वी देखती है कि उस लेडी का हस्बैंड किसी वायरस से इन्फेक्टेड है और इस समय उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। इसलिए वो हेडी से एम्बुलेंस को कॉल करके उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकलने जाती है। फिर जब रास्ते में किर्वी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है तो उसका फोन का सिग्नल चला जाता है और क्योंकि वो काफी तेज गाड़ी चला रही होती है इसलिए एक पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी को रोक लेता है और उसका लाइसेंस चेक करके उसे $500 का फाइन लगा देता है। लेकिन किर्वी ये फाइन नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो ऑफिसर उससे 1 घंटे रेस्ट करने के बाद ड्राइव करने के लिए कहता है, साथ ही नेक्स्ट टाइम स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाने के लिए कहता है। लेकिन जब किर्वी सोकर उठती है तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए वो कार की कंपनी में फोन करती है जहां पर उसकी बात मैक्स नाम के एक आदमी से होती है। उसे किर्वी अपनी गाड़ी के बारे में बताती है और उसे मदद मांगती है। इस पर मैक्स उससे कहता है कि हम तुम्हारे पास अपना एक टीम भेज रहे हैं, लेकिन तुम्हें कहीं पर रुकना होगा और हमारी टीम का इंतजार करना होगा। इसलिए किर्वी उनका इंतजार करते करते सो जाती है। लेकिन सुबह उठने के बाद भी उसे आसपास कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं देती है, इसलिए वो दोबारा मैक्स को कॉल करती है और उससे हेल्प के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मैंने इस बारे में पिछली रात ही ऑर्डर दे दिया था, लेकिन ये काफी अजीब बात है कि तुम्हारे पास कोई भी हेल्प नहीं पहुंची है और अब मैं दोबारा अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए तुम्हें किसी से लिफ्ट लेनी चाहिए। हमारी टीम गाड़ी के लोकेशन पर पहुंचकर तुम्हारी गाड़ी को ठीक कर देगी। लेकिन किर्वी उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद फिर वो खुद ही गाड़ी ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहती है। तभी उसे अपनी तरफ को एक आदमी बढ़ता हुआ दिखाई देता है जो इन्फेक्टेड था और पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। किर्वी काफी डर जाती है और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ज़ॉम्बी उस पर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है तो वो डर कर अपने साथ में लिए हुए टूल से उसके सिर पर अटैक करके उसे गिरा देती है। लेकिन इसके बावजूद वो ज़ॉम्बी दोबारा उठ खड़ा हो जाता है। ये देखकर किर्वी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वापस से अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वो मैक्स को इस बारे में कॉल करके बताती है। तभी देखते ही देखते बहुत सारे ज़ॉम्बी उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालांकि ये जानकर मैक्स किर्वी को शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि मुझे पता चला है कि हमारे आसपास कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, इससे लोग पागल हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए। उसी समय वहाँ पर एक ज़ॉम्बी हंटर की टीम आ जाती है जो देखते ही देखते सब ज़ॉम्बीज को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद उस टीम का कैप्टन किर्वी के पास पहुंचकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं यहाँ पर मद्दब का इंतजार कर रही हूँ। इस पर कैप्टन उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं आ रही है। इसके बाद ज़ॉम्बी हंटर्स टीम के सभी लोग रात बिताने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। इस दौरान वो किर्वी से भी खाने के लिए पूछते हैं, इसके लिए वो तैयार हो जाती, लेकिन फिर वो देखती है कि वो लोग ज़ॉम्बीज को बहुत ही बेरहमी से खा रहे होते हैं। ये चीज उससे पहले तो काफी घिनौनी लगती है, इसलिए वो खाने से साफ मना कर देती है, लेकिन भूख लगने की वजह से वो तैयार हो जाती है। इस दौरान वो उन लोगों से पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम लोग भी ज़ॉम्बीज को खाने की वजह से उनकी तरह ही एक ज़ॉम्बी में बदल गए तो क्या होगा। इस पर टीम का लीडर बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम तभी ज़ॉम्बीज बन सकते थे जब कोई ज़ॉम्बी हमें काटे, इसी वजह से हम सभी में टीम बनाकर रहते हैं, इससे एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद वो उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों को पता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। इस पर इस चीज के लिए टीम का लीडर साफ मना कर देता है और कहता है कि जब मैं अगले दिन सोकर उठा तो चारों तरफ ये इन्फेक्शन फैल चुका था, इसलिए मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। खैर, जब उन लोगों को पता चलता है कि किर्वी सिटी की तरफ जा रही है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि शहर पूरी तरह से ज़ॉम्बी से भरा हुआ है, इसलिए वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। इसके बाद टीम का लीडर किर्वी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देती है। इस पर वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे किर्वी उस पर उसी की गन से अटैक कर देती है। हालांकि यह देखकर टीम के बाकी लोग उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो एक एक करके उन लोगों को भी शूट करके मार देती है।
लेकिन जब वो आखिर में बचे हुए आदमी को मारने की कोशिश करती है तभी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से किर्बी उस आदमी के सिर पर लगातार अटैक करके उसे वहीं पर मार देती है। ये सब कुछ देखकर टीम का लीडर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद किर्बी वापस से अपनी गाड़ी में पहुंचती है और सुबह होते ही पैदल ही शहर की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड विंसेंट की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। हालांकि मैक्स उसे ऐसा करने से मना करता है और समझाता है कि ज़ॉम्बीज़ रास्ते में कभी भी उस पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए उसका बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन इस बात पर वो कहती है कि यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ रुकने पर भी मैं मर ही जाऊंगी और ये मरने से अच्छा है मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस पर मैक्स उस एक गाड़ी के साथ ही आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिस चीज के लिए वो तैयार हो जाती है, क्योंकि गाड़ी होने पर वो किसी के भी अटैक करने से पहले ही छुप सकती थी। इसके बाद किर्बी गाड़ी के साथ ही आगे बढ़ने लगती है और धक्का देकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। इसकी वजह से वो ज्यादा पानी पी रही होती है और क्योंकि उसका पानी भी खत्म होने वाला था, इसलिए मैक्स उसे थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए कहता है। फिर वो मैक्स से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। इस पर वो बताता है कि मेरी एक वाइफ है और एक बेटा भी है, जो कि मेरे पड़ोसी के साथ शेल्टर में सेफ है और मेरे लिए ये काफी है। इस दौरान किर्बी इस बात से भी काफी परेशान थी कि बैटरी खत्म होते ही वो मैक्स से भी बात नहीं कर पाएगी, लेकिन मैक्स उसे अभी इस बारे में सोचने के लिए मना करता है। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर किर्बी को उसी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी दिखाई देती है जो उसे मिला था, लेकिन उस गाड़ी में उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वह गाड़ी भी पंचर थी, इसलिए वो गाड़ी में लगी रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी गाड़ी में वापस आ जाती है। तभी उसके पास विंसेंट गलती से कॉल कर देता है और क्योंकि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए वो इस दौरान में किसी दूसरी लड़की के साथ था। हालांकि ये देखकर किर्बी को काफी दुख होता है। तभी देखते ही देखते विंसेंट और उसके साथ मौजूद लड़की पर ज़ॉम्बी अटैक करते हैं, उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। अगले एक सीन में किर्बी के पास एक बूढ़ा आदमी पहुंचता है जिसने कई सारे ज़ॉम्बीज़ को अपना पेट बना रखा था। इस दौरान वो आदमी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और बताता है कि मेरा घर यहाँ कुछ ही दूर है जहाँ तुम्हें खाना मिल सकता है। हालांकि किर्बी उससे कहती है कि मेरे पास इन सब चीजों के बदले में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी सर्वाइवर एक जगह रहें ताकि मिलकर ज़ॉम्बीज़ का सामना कर सके। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी अपने पेट ज़ॉम्बीज़ को किर्बी की गाड़ी से बांधकर गाड़ी को खींचता हुआ अपने घर तक ले आता है, जहाँ पर किर्बी खाना खाती है और शावर लेकर उस बूढ़े आदमी के पास पहुँचती है। वो देखती है कि वो अपने पेट ज़ॉम्बीज़ को खाना खिला रहा है। इस बात से वो काफी है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि इन ज़ॉम्बीज़ के अंदर फीलिंग होगी। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए बूढ़ा आदमी वहां मौजूद एक ज़ॉम्बी पर लगातार अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है और क्योंकि इस दौरान वो बहुत ज्यादा दुखी दिख रहा था, इसलिए किर्बी उसे भी अपने साथ लेकर चलने के लिए कहती, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए वो मेरे घर से लेकर जा सकते। इसके बाद फिर वो खाने का कुछ सामान लेकर अपनी गाड़ी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए वो पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करती है। तभी वो बूढ़ा आदमी भी खुद को गन से शूट करके सुसाइड कर लेता है। जब किर्बी आगे बढ़ रही होती है तो उसे रास्ते में हैडी मिलती है, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है और क्योंकि वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए वो उसके सिर पर पत्थर से अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। इसके बाद वो हैडी की वैन पे पहुंचती है और मैक्स को कॉल करके बताती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। तभी वैन में छुपी हुई हैडी की बेटी उस पर अटैक करके उसे काट लेती है। हालांकि किर्बी उस लड़की को मार देती है और इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपने कटे हुए घाव को चला देती है। फिर वो वैन लेके उस टाउन के एक मॉल में पहुंचती है और वहां पर खुद का बैंडेज करती है। फिर गन शॉप में पहुंचकर वो ज़ॉम्बी का सामना करने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसे बाहर गन चलाने की आवाज आती है। इससे वो बाहर आकर देखती है ज़ॉम्बी हंटर्स की टीम की लीडर है गन से वो ज़ॉम्बीज को मार रहा है। हालांकि इस बात से वो काफी हैरान होती है कि लीडर घायल होने के बाद भी बच गया था। उसी समय लीडर का ध्यान भटकने की वजह से उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है। इससे वो किर्बी से खुद को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे जान से ना मारकर उसके पैर पर शूट करके वहां से चली जाती है। फिर वो ज़ॉम्बीज का सामना करती हुई आगे बढ़ती है और एक गैस स्टेशन में पहुंचती है जो पूरी तरह से खाली होता है। लेकिन जब वहां मौजूद मॉल के अंदर पहुंचती है तो उसे गैस स्टेशन के वर्कर दिखाई देते हैं जो ज़ॉम्बी में बदल चुके होते हैं।
इसलिए वो उन्हें गन से शूट करके मार देती है। और क्योंकि अब वो ज़ॉम्बीज़ का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, इसलिए वो मैक्स को बचाने के लिए उसके ऑफिस में पहुंचती है, जहां पर उसे एक लेडी मिलती है जो किसी को बताती है कि इस बिल्डिंग की छत पर और भी कई सर्वाइवर हैं जो बचे हुए हैं, जिनमें से एक मैक्स भी होता है। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद बाकी लोग मैक्स से वहां से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए मना करता है और कहता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तभी वहां पर किर्बी भी पहुंच जाती है, जिसे देखकर मैक्स बहुत खुश होता है। तभी ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, इसलिए उनका सामना करने के लिए किर्बी सभी लोगों को अपने साथ लाई गन देती, जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ का सामना कर सके। फिर वो लोग उन ज़ॉम्बीज़ का बहुत ही बहादुरी से सामना करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो सभी एक एक करके बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं। लेकिन जब मैक्स कूदने वाला होता है तो उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है। इससे वो भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। हालांकि उसे इस तरह से देखकर किर्बी काफ़ी दुखी होती है और वहां मौजूद सभी लोगों से कहती है कि हम इसके घाव को जलाकर इसे बचा सकते हैं। लेकिन वो सभी लोग कहते हैं कि अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है और दोनों को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। ये देखकर मैक्स किर्बी को भी वहां से जाने के लिए कहता है और समझाता है कि ये कोई अंत नहीं है, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। अब किर्बी समझ चुकी थी कि मैक्स का बचना नामुमकिन है, इसलिए वो मजबूरन उसे गन से शूट करके मार देती है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए रास्ते में आने वाली सभी ज़ॉम्बीज़ को बहुत बेरहमी से मारती है। फिर उसे एक छोटा सा डॉग मिलता है। इसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है और अब साथ लेकर वहां से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।